मुमरा के स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए दूर थाने और मुमरा के बाहर जाना पड़ता है, अनसेफ ट्रैवल और स्ट्रेस। लेकिन अब आ गया है तकवा स्टडी सेंटर, मुमरा का पहला स्ट्रक्चर्ड सेल्फ स्टडी स्पेस, जहां स्टूडेंट्स को मिलता है एसी रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, क्यूबिकल सीटिंग, सेपरेट बॉयज गर्ल्स एरिया, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मुझे तकवा स्टडी सेंटर का सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन फ्री है। फैसिलिटीज़ जैसे कंफर्टेबल चेयर्स एरियाज़ और नमाज और खाने पीने के लिए एक सेपरेट एरिया, बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट रूम्स है। आप स्टडी सेंटर ढूंढ रहे हो या फिर आपको पढ़ना है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये स्टडी सेंटर आपके लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ एक दिन का फ्री ट्रायल भी मिल सकता है, आप आके एक्सपीरियंस कर लीजिए एक दिन। तकवा स्टडी सेंटर्स की 3 ब्रांचेस है, तनवर नगर, साहिल होटल और शंकर मंदिर रोड पर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। मोतीबाग सैनिक नगर स्थित शाहीन अपार्टमेंट के एक बंद मकान में हुई चोरी, पुलिस ने कहा सोमवार को आओ शिकायत दर्ज करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा अलमास कॉलोनी से लगकर के मोतीबाग और सैनिक नगर का जो परिसर है, यहाँ पर एक शाहीन अपार्टमेंट नामक इमारत है और इसी इमारत में रहने वाले अब्दुल वाहिद और उनकी पत्नी नाज़नीन, ये शुक्रवार 27 जून को घर से बाहर थे। उसी दौरान उनके घर का ताला तोड़ करके, घर के कबर्ड का भी ताला तोड़ करके घर में चोरी की गई है। 2.5 तोला सोना, 15 तोला चांदी ऐसा उनका रखा हुआ था, वो चोरों ने उड़ा लिया। अब इस संबंध में नाज़नीन और अब्दुल वाहिद, इन दोनों पति पत्नी से हमारी बातचीत हुई है। घर का नजारा हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात हुई है कि शुक्रवार 27 जून को इस चोरी के मामले की शिकायत करने जब ये पुलिस स्टेशन गए हैं, तो पुलिस ने इन्हें कहा है कि सोमवार को आइए, तब आपकी शिकायत दर्ज करेंगे। क्या नाम है आपका? नाज़मीन बानो। नाज़मीन आपा, आपके घर पे चोरी हुई है। हाँ। ये कब हुई है और कहाँ पर आता है ये घर? ये मोतीबाग सैनिक नगर अलमास कॉलोनी रोड में है। और ये चोरी में परसों ये बिल्डिंग का क्या नाम? बिल्डिंग का नाम सानिया अपार्टमेंट, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 202। हाँ, कब हुई है चोरी? चोरी तो ये कल ही हुई है। मैं परसों शाम को 8 बजे के टाइम पे मैं बाहर चली गई। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि मैं घर में काम भी नहीं कर सकती। मैं कल 8 बजे रिटर्न आई तो दरवाजे का ताला टूटा पड़ा था। मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई, मेरी बेटी भागते हुए अंदर आई, बोलती अम्मी कबर्ड भी टूटा पड़ा हुआ है सब कुछ। चाली के लोग आज पड़ोस वाले सब निकले, बोलने लगे क्या हो गया। तो मैं बोली पता नहीं, मेरे कुछ तो भी हुआ। मेरे हस्बैंड बाजार लेने के लिए रुके हुए थे। मैं वैसे उनको फ़ोन करी, बोली आप जल्दी आओ। रोते रोते मैं फ़ोन करी, वो ऊपर आए, देखे तो सब कुछ लगभग ख़त्म ही हो चुका था। जब चोरी हुई उस वक्त आप लोग कहाँ गए थे? नहीं थे, हम लोग बाहर गए हुए थे। मैं मतलब मेरी चाची की यहाँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, वो बच्चे लोग को थोड़ा हैंडल कर लेंगे, बच्चे लोग को संभाल लेंगे, बच्चे छोटे ही छोटे हैं तो घर पे मुझे आराम नहीं मिल पाता, इसके लिए चाची के यहाँ लेके गए थे। क्या क्या चोरी हुआ है? मेरा 2.5 तोला दागिना घर से गया है सोने का, और 15 तोला चांदी थी, जिसमें से पायल वगैरह और सोने में इयररिंग थी। 2 इयररिंग, मेरे बच्चों की बाली, मेरी बाली, सोने का लच्छा, सोने की चेन, मेरी 2 सोने की अंगूठी, मेरे हस्बैंड की सोने की अंगूठी। आपने इस चीज़ की शिकायत पुलिस में की? पुलिस में मैं कल 3 बार गई, लेकिन पुलिस सिर्फ यही बात कर रही है कि आपके पास दागिने की बिल होना चाहिए। और दागिना मेरे को शादी को 19 साल हो चुका है, 19 साल पहले का दागिना था, और जो शादियों में कोई बिल तो देता नहीं है। पुलिस आई थी यहाँ पंचनामे के लिए? खाली विजिट करके गई है कि चोरी हुई ये कंफर्म करने के लिए बस। क्या बोले फिर पुलिस वाले ने जब आए थे? तो मंडे को ही बोले, मंडे को आओ, मंडे को आपकी कंप्लेंट लिखेंगे। चोरी कब हुई है चोरी? ये चोरी कल हुई है, क्योंकि कुछ लोगों ने 3 लड़कों को बिल्डिंग से उतरते हुए देखे, जो कि पहचान के नहीं थे, ना तो बिल्डिंग के थे। कुछ आपकी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ नहीं, है? कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और बीमारी से भी लड़ रही हूँ, मैं खुद अपनी ज़िंदगी से लड़ रही हूँ, और मैं हॉस्पिटल के ही चक्कर करती हूँ। ये बात सबको पता है, आस पड़ोस में पूरी बिल्डिंग में पता है कि मैं आए दिन हॉस्पिटल जाते रहती हूँ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। वाहिद भाई, आपके घर चोरी हुई है जी, क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहता कि जो भी चोरी हुई किया गया है उसे जल्द से जल्द उसके लिए कार्रवाई हो, और हमारी ये चीज़ें गई है उसमें बच्चों की फ़ीस, एडमिशन के लिए भी पैसे थे और फीस के भी पैसे थे, और घर का रेंट देना है मुझे 15,000 वो भी थे। वो सब चीज़ें घर से चली गई है, और चौकी जाने के बाद भी मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना FIR हो रही है, ना NC हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। आए खाली सर विजिट करके गए, बोला गया है कि मंडे के दिन आना, और अभी आप बोले तुम किसी को भी बुला लो, बाकी हम कंप्लेंट किसने बोला किसी को भी बुला लो, कंप्लेंट मंडे के दिन? वो साहब वहाँ पे जो थे वो बोलने लगे, बोले जो विजिट को जो आए थे, बोले आप मंडे के दिन आना तो ही कंप्लेंट होगी, बोले अभी नहीं होगी कितनी भी कंप्लेंट, पहचान लगा बोले कितनी भी पहचान लगा लो, कितना भी आप फ़ोन कर लो, मंडे के दिन कंप्लेंट होगी सुबह में। तो हमारे एक जान पहचान के है, मैंने उनको बोला हूँ, तो बोले ठीक है, बोले भाई लोग मंडे के दिन बोल रहे तो मंडे के दिन अपन आते कंप्लेंट लेते। बाकी मेरा बोलने का मतलब ये है सर कि घर की जो चीज़ें गई है सामने वाला तो रुकेगा नहीं, लेके कहीं भी निकल जाएगा, कहीं भी निकल जाएगा। हमारे बच्चे की पढ़ाई चली गई, हमारा घर का अभी हम रूम वाला तो हमको रोड पे कर देगा ना सर। न्याय के लिए किस तरह की मांग करना चाहेंगे मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अनिल शिंदे जी से? अनिल शिंदे सर से मैं यही चाहूँगा कि मेरे घर की यहाँ की जो कार्रवाई है, चोरी जो हुई है, ये जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, और हमारी जो चीज़ें गई है वो हमें मिल जाए, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर सब उन्हीं के हाथ में, सर के, शिंदे सर के ही हाथ में है हमारे बच्चों का फ्यूचर। वही सर ही फैसला करेंगे, जितनी जल्दी हो सके हमारे बच्चों का स्कूल जाना चालू हो जाए, फीस वगैरह एडमिशन वगैरह हो जाए, हमारे बच्चों का पूरा फ्यूचर शिंदे सर के हाथ में ही है सर।